साथियों, समाज शिक्षक संघ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव प्रशिक्षण के बारे में। जो प्रशिक्षण प्रदान किया गया है पीपीटी के माध्यम से, उसी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे दोबारा। और अंतिम जो निर्णय होगा, जो भी गाइडलाइन होगी, ईसीआई द्वारा ही जारी मान्य होगी। पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों का ये प्रशिक्षण निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा ये है। इसमें आपको पीआरओ को दो चीज़ मिलेगी। एक हैंडबुक जो बुकलेट होगी जिसमें सभी प्रकार के दिशा निर्देश होंगे, दूसरी है डायरी चेकलिस्ट। अपने इसमें बात करेंगे मतदान करने जो दल है प्रस्थान करने से पूर्व क्या करना है, मतदान केंद्र की कैसे स्थापना करनी है, मतदान अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं, मतदान के दिन मॉक पोल कैसे कराना है और मतदान कैसे करना है, और मतदान के उपरांत उसको सीलिंग कैसे करनी है, कैसे सामान जमा करवाना है, कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो कैसे काम करना है। अंत तक वीडियो जरूर देखिए, अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए। हर डिपार्टमेंट के विभाग के कर्मचारियों के लिए यह उपयोगी है। आपकी सहायता हेतु 3 मतदान अधिकारी उपलब्ध हैं। एक पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारियों की भूमिका में के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना, ईवीएम का व्यावहारिक प्रयोग करना, अभ्यास, वीवीपैट का संचालन इत्यादि। मतदान दिवस के एक दिन पूर्व आपको अंतिम प्रशिक्षण के समय मतदान दल के साथ सभी मतदान की सामग्री लेकर आपको रवाना होना है। वहां पर मतदान केंद्र पर पहुंचकर आपको सारी व्यवस्थाएं करनी है। आवश्यक जरूरी वस्तुओं को व्यवस्था करनी है। मतदान केंद्र पर जो जरूरी सूचनाएं हैं उनको बाहर चस्पा करना है। मतदान हेतु प्रस्थान करने से पूर्व आपको क्या क्या काम करने हैं। सर्वप्रथम आपको मतदान मशीन व मतदान सामग्री है वो प्राप्त करना, उनकी जांच करना। एक मुख्य बात है कि अब की बार ईवीएम मशीन जो आपको प्राप्त होगी, बुलेट मशीन, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट, इनको आपस में जोड़कर नहीं देखना। ये इस बात का ध्यान रखें, एक भी मतदान दल का अधिकारी कोई गलती करेगा तो उस मतदान का दल पूरा उसका भागीदार होगा और पूरे ही दल को उसे प्रोत्साहन स्वरूप सजा या मिलेगी। ईवीएम मशीन की जांच केवल आपको ऑन ऑफ करके देखनी है कि उसमें आपको टाइम जो है, कंट्रोल यूनिट है, उसमें टाइमिंग सही आ रही है, डेट सही आ रहा है। वीवीपैट जो पैट है, कैरिंग बॉक्स है, उसकी जो साइड में लॉक बॉक्स है वो कहीं से टूटा तो नहीं हुआ, बाद में आपको सीलिंग करने में परेशानी आएगी। हाथों हाथ यदि एक लॉक भी आपका ख़राब है, वहीं से आप सही करवा लीजिए। वहाँ पर जो इसके टेक्निकल कर्मचारी हैं उपलब्ध रहते हैं। सबसे पहले क्या क्या जांच करना है आपको बताते हैं। आपको प्रदत्त बैलेट यूनिट पर स्क्रीन में मतपत्र पहले से ही दिखता हुआ होगा। कंट्रोल यूनिट पर एड्रेस टैग लगाए जाएंगे, बैलेट यूनिट पर भी एड्रेस टैग लगे होंगे। आपको एड्रेस टैग को देखना है, कोई कटे फटे तो नहीं है, बराबर सीलिंग है। वीवीपैट सील अवस्था में कैरिंग बॉक्स में उपलब्ध है। सीयू व बैलेट यूनिट पर स्पेशल पिंक पेपर सील लगी होगी। जो आरओ के साइन होंगे, जो एसओ के साइन होंगे, इसमें ध्यान रखना है कि वो आपको सील ध्यान से चेक कर लेनी है। ये बात मुख्य ध्यान रखनी है, अब की बार मतदान दल के साथ आपको किसी भी मशीन को आपस में कनेक्ट नहीं करना है। मतदान सामग्री की आपको जांच कैसे करनी है। निर्वाचक नामावली की 3 कार्रवाई प्रतियां आपको मतदान केंद्र के लिए दी जाती हैं। आपको जो मतदान की निर्वाचक नामावली दी गई है, आप पहले चेक कर लीजिए कि आपको जो मतदान केंद्र अलॉट हुआ है उसी की है। उसमें जितने भी पेज दिए गए हैं वो सही अवस्था में हैं। उसकी दूसरी तीसरी प्रति में भी यदि एक में 32 पेज हैं तो दूसरी और तीसरी में भी 32 पेज ही हैं। और वर्तमान चुनाव के दौरान 1/10/2023 को व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका है, यानी अंतिम सूची है 1/10/2023 को नामांकित की गई है। अभ्यर्थी और निर्वाचक अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के नमूने जो एजेंट आपके पास बैठेंगे और अभ्यर्थी बैठेंगे, उनके जो हस्ताक्षर हैं वो भी आपको प्रदान किए गए हैं। ये मतदान केंद्र पर मतदान एजेंटों के नियुक्ति पत्र में जो लेकर आएंगे, उनके जो हस्ताक्षर आपको मैच करने में मदद मिलेगी।
सभी प्रकार के लिफाफे, अमिट स्याही, स्टाम्प पैड, स्पेशल टैग, पिंक पेपर सील, ग्रीन पेपर सील, ये सभी आपको मिलेगी। इनकी जांच अवश्य कर लें। हाँ, ये जरूर देख लें कि स्टैम्प पैड में आपकी इंक उपलब्ध है या नहीं, सूखी तो नहीं है। आपने कोई भी पत्र है फोटोस्टेट करवाना है, गांवों में अक्सर यह सुविधा उपलब्ध नहीं रहती, तो आप अपना फोटोस्टेट भी करवा लें। रवानगी के समय आपको क्या क्या प्राप्त होगा? एक बुकलेट प्राप्त होगी सफ़ेद रंग की, वोटर रजिस्टर जो प्राप्त होगा, बुकलेट 2 फॉर्म वाइट बुकलेट प्राप्त होगी, 17B फॉर्म प्राप्त होगा जिसमें टेंडर वोट होंगे, 17C होगा जिसमें वोट रिकॉर्ड का अकाउंट होगा, फॉर्म नंबर 14 होगा चैलेंज वोट के लिए, फॉर्म नंबर 14A होगा जो ब्लाइंड इलिटरेट के लिए, वोटर स्लिप होंगी। ये आपको अब की बार जो लिफाफे दिए गए हैं, आपको सीलिंग के समय परेशानी नहीं हो, आपको अलग अलग कलर के दिए गए हैं। और अंदर वाले लिफाफे भी जहाँ तक फॉर्म हैं उसी रंग के होंगे, जहाँ तक हैं कि येलो का येलो कलर में डालना है आपको, 2 के अंदर जो अलग अलग कलर के एनवल्प होंगे उन्हीं के अंदर आपको ये सामग्री डालनी है। आप इसे रोककर वीडियो देख सकते हैं। मतदान केंद्र पर आपको एक दिन पहले पहुंचकर सुनिश्चित करना है कि 200 मीटर का जो दायरा है आपकी परिधि के अंदर हो। जैसे कि शहरों में ये मतदान केंद्र होता है, तो ये ध्यान अवश्य रखें कि आपकी बाउंड्री तक आपका मतदान केंद्र आपके दायरे में हो। राजनीतिक दलों का कोई पोस्टर ना हो, उसे हटा दें। किसी मतदान अभ्यर्थी के प्रतिनिधियों को मतदाताओं की सहायता हेतु गैर शासकीय पर्चियों को बांटने हेतु नहीं बैठने दिया जाए। हथियारबंद कोई हथियार नहीं लेकर आए। मतदान केंद्र के बाहर कोई प्रमुख रूप से प्रदर्शित पोस्टर नहीं हो। मतदान केंद्र पर जो बाहर पोस्टर विमोचन करने हैं, 3-4 तरह के आपको पोस्टर दिए होंगे, क्या करना है मतदाताओं को, क्या नहीं करना है। जो अभ्यर्थियों की सूची है, डम्मी सूची दी होगी, और क्या चीज़ों का बैन है, किस प्रकार मशीन का प्रयोग करना है, ये आपको वहाँ चस्पा करने हैं। फिर आता है मतदान केंद्र की स्थापना। पहले आपको वहाँ व्यवस्था देखनी है किस प्रकार है। मतदान केंद्र पर जाते ही आपको पहले वहाँ देखना है पर्याप्त रोशनी है, कमरे में बैठने की उचित व्यवस्था है, खिड़की अलमारी दरवाजे सही हैं या नहीं। ये आप देख सकते हैं आदर्श मतदान कक्ष का लेआउट है। मुख्य बातें हैं कि बैलेट यूनिट और वीवीपैट को एक साथ रखना है। कंट्रोल यूनिट का जो उत्तर जिम्मेदारी है वो PO3 की है, उसे एक टेबल पर अलग रखना है, दोनों के बीच की पर्याप्त दूरी हो। वीवीपैट को आप 2 या बैलेट यूनिट को 2 या 3 मेज पर आप रख सकते हैं। और तार को आपको इस प्रकार सेट करना है कि किसी भी मतदाता के पैर में आने के पश्चात वो अड़चन नहीं हो, नहीं तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है वो डैमेज हो जाएगी। और जो मतदाताओं के प्रवेश द्वार हैं वो दोनों के अलग अलग हों, कि निकलने का रास्ता अलग हो और जहां तक हो सके अंदर आने का रास्ता अलग हो। यदि आपके एक ही दरवाज़ा है तो रस्सी की सहायता से उसे अलग अलग किया जाएगा। मतदान केंद्र के बाहर बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। वेटिंग हॉल हो, वेटिंग हॉल नहीं है तो BLO अपने स्तर पर छाया शेड का निर्माण करेगा। और जो प्रतीक्षा कर रहे हैं मतदाता, उनके बीच पर्याप्त दूरी हो। एजेंट आपको कैसे बिठाने हैं? सबसे पहले राष्ट्रीय दल का नेता जो है अभ्यर्थी बैठेगा, फिर राज्य दल का मान्यता प्राप्त राज्य दल का अभ्यर्थी बैठेगा, फिर अन्य दल का गैर मान्यता, फिर निर्दलीय का। मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के नारे नहीं होने चाहिए, फोटो नहीं होनी चाहिए। मतदान समाप्त होने तक हटाए रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो मतदान केंद्र है उसके बीच आपको खाना नहीं बनाने की व्यवस्था करनी है, क्योंकि इससे चींटियां हो जाएगी और आपको भी परेशानी होगी और मतदाताओं को भी परेशानी होगी। मतदान केंद्र के अंदर मतदान के समय कौन कौन प्रवेश कर सकता है? एक तो मतदान जो दल है उनके सदस्य, उम्मीदवार का जो अभिकर्ता, उम्मीदवार, एजेंट, आयोग द्वारा अधिकृत कोई मीडिया वाला आता है उनके पास, जैसे कि ID होगी, कोई SO है, RO है, महिला मतदाता के साथ गोद लिया छोटा बच्चा है, अंधे या शिथिलांग के साथ कोई सहयोगी व्यक्ति है, या पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई पहचान के लिए व्यक्ति अधिकृत हो। किसी भी मीडिया कर्मी को फोटोग्राफी आपको मतदान दल के अंदर नहीं करने देनी है। अब की बार क्या है, वेबकास्टिंग निर्वाचन आयोग करवा रहा है। 50% से अधिक जो केंद्र हैं उन पर वेबकास्टिंग की हो रही है। उनके पास ID होगा, सब कुछ होगा। आपको इसमें सेक्टर ऑफिसर को भी सम्मिलित किया गया है। अब आते हैं पीठासीन अधिकारी के क्या क्या कर्तव्य हैं। पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र का पर्यवेक्षक है। मतदान केंद्र के आसपास 100 मीटर की दूरी की जिम्मेदारी है पीठासीन की है। मतदान केंद्र की स्थापना,
चुनौती, किसी भी टेंडर वोट दिलाना, शिथिलांग आदि ASD मतदाताओं को निपटाना, ये उसकी जिम्मेदारी है। EVM पर मॉक पोल करना, पूरा मशीन सीलिंग करना, मत कोई सेक्टर ऑफिसर द्वारा काउंटिंग मांगे जाने पर उपलब्ध कराना। कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाना। हालांकि PO थर्ड के पास कंट्रोल यूनिट रहती है, किंतु उसको क्लोज बटन PR ही दबाएगा। मतदान के पश्चात सीलिंग करना, लिफाफे तैयार करना, उन्हें सबमिट करना, ये पीठासीन अधिकारी के महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। मतदान के समय पीठासीन क्या क्या कार्य करेगा? प्रत्येक मतदाताओं को प्रवेश निश्चित करेगा, 17 क में प्रविष्टि करवाएगा, उसी क्रम में मतदान करवाएगा। डाले गए मतों की संख्या रजिस्टर में अंकित मतों की संख्या से बार बार मैच करेगा हर 1-2 घंटे के अंतर्गत। कोई भी मतदाता रजिस्टर में बिना साइन किए, हस्ताक्षर किए या अंगूठा लगाए मतदान नहीं करे, यह सुनिश्चित करेगा। किसी को भी वीडियो, फिल्म, फोटो बनाने के लिए मना ही करेगा। पीठासीन अधिकारी यदि एब्सेंट हो जाता है, किसी कारणवश उसे दिक्कत आ जाती है, परेशानी हो जाती है, तो प्रथम मतदान अधिकारी पीठासीन की अधिकारी की जगह कार्य करेगा। अब बात करते हैं प्रथम मतदान अधिकारी के कर्तव्य। प्रथम मतदान अधिकारी होता है चिन्हित नामावली का प्रति प्रभारी होता है। भारत द्वारा जो 14 दस्तावेज हैं उसके आधार पर उसे पहचान करनी है। एक बात ध्यान रखना कि कोई भी डिजिटल सॉफ्ट कॉपी में ID निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के समय प्रमाणित नहीं है। ये शासकीय पर्ची ही प्रशासन द्वारा वितरित की जाती है, वो ही लेकर आनी है। और अशासकीय पर्ची जिसमें किसी का मतदान चुनाव निशान या कोई हो जो संदिग्ध हो, उसे आपको नहीं लेना है। प्रथम मतदान पर्ची लेगा, निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि करेगा, जैसे कि आपको आगे मैं दिखाऊंगा किस प्रकार प्रविष्टि करनी है, और उस व्यक्ति का नाम बोलेगा। यदि एजेंट को कोई ऐतराज होगा तो वो ऑब्जेक्शन कहेगा और चैलेंज करेगा, आपको फिर उसे पीठासीन अधिकारी को भेज देना है, आपका काम खत्म है प्रथम मतदान अधिकारी का। जो प्रथम मतदान अधिकारी का काम है केवल उसका नाम सुनिश्चित, उसकी पहचान करना और निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि करना। महिला मतदाता है तो उसके सीरियल पर वो गोला बनाएगा। अगर मतदाता ट्रांसजेंडर है तो स्टार लगाएगा। जिन मतदाताओं की पहचान एपी के आधार पर की जाएगी उनके ई लिखेगा, अदर हो तो डिफरेंट लिखेगा। इतना ही आपको करना है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, महिला के आगे क्रॉस भी लगाना है। महिला मतदाताओं के आगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक तो लाइन खींचनी है और गोला लगाना है। पुरुषों के आगे कुछ नहीं करना, एपी का है तो ई लिखना है, अदर है तो डी लिखना है। उसके बाद चलते हैं द्वितीय मतदान अधिकारी। द्वितीय मतदान अधिकारी जो स्याही का साधक होगा, एक तो अमिट स्याही लगाएगा, ये बीच में बैठेगा, ये तो सर्व करता है, इसकी स्पीड के ऊपर ही मतदान टिका होता है। 17 कै रजिस्टर में एंट्री करेगा। जैसे ही वो उस अधिकारी के नाम पर आएगा, पहले शाही चेक करेगा, कोई निशान नहीं है। बाई तर्जनी पर, नाखून व चमड़ी पर मैं आपको बताऊंगा, इस प्रकार आपको इंक लगानी है, लंबी थोड़ी सी, छोटी इंक नहीं लगानी है। अमिट स्याही का प्रयोग करेगा। 17 कै रजिस्टर में एंट्री करेगा। यह मतदान का पहला रजिस्टर है। इसमें निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या, जो क्रम संख्या बोली जा रही है, जैसे 214 लिखेगा। कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत किया, एपिक तो एपिक लिखना है, ईपी लिखना है। अदर प्रस्तुत किया तो उसका राशन कार्ड, आधार कार्ड लिखना है, उसके हस्ताक्षर करवाने हैं। ये आपको करना है। ये मतदान पर्ची होती है, वो भी PO2 के पास रहेगी। इसमें भी निर्वाचक की क्रम संख्या, मतदाता रजिस्टर में क्या क्रम संख्या है, निर्वाचक की क्या क्रम संख्या है, और संक्षिप्त हस्ताक्षर करेगा। ये काम है PO2 का। एक तो स्याही लगाना, मतदाता रजिस्टर 17 कै में प्रविष्टि करना और पर्ची काटना। तृतीय मतदान अधिकारी, ये क्या है, कंट्रोल यूनिट का होगा, बैलेट जारी करेगा और स्याही देखेगा किसी की मिट्टी तो नहीं हुई है, कई बार तेल लगाकर साफ कर लेते हैं, ऐसा कुछ चेक करेगा। मतदान दिवस के अंदर मतदान सबसे पहले आपको क्या करना है, एजेंट की नियुक्ति करनी है। प्रपत्र 10 में अभ्यर्थी व अभिकर्ता द्वारा की जाएगी। उसके प्रपत्र 10 में नियुक्ति कर उसके एजेंट अंदर प्रवेश देगा। उसकी सहमति पर हस्ताक्षर होंगे, पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर होंगे।
उसे अपना पहचान पत्र पास में रखना होगा और ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाना है एजेंट जो आपराधिक प्रवृत्ति का हो। मतदान एजेंटों द्वारा अभ्यर्थी के नाम जिसके लिए वह मतदान के रूम में कार्य कर रहा है एक छोटा बैज लगाया जा सकेगा। यह पीठासीन अधिकारी जारी करेगा। एक अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक एजेंट 2 रिलीवर मतदान करता वहां नियुक्त कर सकता है। एक मतदान केंद्र पर एक ही एजेंट को एंट्री दी जाएगी। 3 बजे के बाद उन्हें बाहर नहीं निकलने देना है, ये ध्यान रखना है आपको। कोई भी सरकारी व्यक्ति है वो एजेंट के रूम में कार्य नहीं कर सकेगा। निर्वाचक नामावली को एजेंट अपने कक्ष से बाहर नहीं लेके जा सकेगा। ये आपको मुख्य बात ध्यान रखनी कि एजेंट निर्वाचक नामावली को नहीं लेकर जाना देना आपको। जो व्यक्ति मतदाताओं के उसके बाद बात करते हैं। ये छोटी सी पित्तल की एक मोहर, पेन, कागज, पेंसिल, ये सूची है एएसटी वोटर की सूची, नियमावली, अपना पहचान पत्र, ये एजेंट अपने कमरे में रख सकता है। मतदान की गोपनीयता भंग नहीं होने देनी है। गोपनीयता भंग करना एक दंडनीय अपराध है। मॉक पोल कैसे करना है? मॉक पोल के लिए बैलेट यूनिट वीवीपैट को उचित रूप से समायोजित कर उन्हें कंपार्टमेंट में रखना है और आपको मॉक पोल में कम से कम 50 वोट डालने के आदेश दिए गए हैं। कम से कम 50 वोट डालने हैं। यदि 5 अपने बैलेट यूनिट में नाम है तो आपको प्रत्येक के 10-10 कम से कम डालने हैं। किस प्रकार आप जोड़ना है? कंट्रोल यूनिट जो होगी, यदि आपकी कंट्रोल यूनिट खराब हो जाती है मॉक पोल के दौरान तो उसी मशीन को बदला जाएगा और मॉक पोल के बाद यदि आपकी मशीन खराब हो जाती है तो समस्त मशीनें आपकी बदली जाएंगी। ये ध्यान आपको रखना है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कंट्रोल मॉक पोल के दौरान आपको CRC को याद रखना है। CRC जो क्या है? क्लोज रिजल्ट क्लियर। सबसे पहले आपको बैलेट जारी करना है, उनसे डमी मतदान करवाना है, फिर उसे क्लोज करना है, रिजल्ट दिखाना है, फिर क्लियर दिखाना है। ये मॉक पोल की प्रक्रिया है। वीवीपैट में छोटी पर्ची होगी, उन पर्चियों को आपको बाहर निकालना है। जैसे ही आप मशीन ऑन करेंगे 7 पर्ची एक बार में आएगी। उन पर्चियों को काले लिफाफे में डालकर बंद करना है। ये आपकी बैलेट जो है कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट P3 के पास रहेगी। इसमें क्लोज बटन है। क्लोज बटन को आपको नहीं दबाना। यदि आपने दबा देते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये अंत में ही दबाना है। क्लोज बटन का मतलब है मतदान समाप्त हो गया है। मॉक पोल के पश्चात आपको नहीं इसे यूज करना। टोटल का बटन है, आप बार बार वोटिंग चेक कर सकते हो कितने वोट हुए हैं। इसमें डेट, तारीख, कैंडिडेट कितने हैं, ये सब चीज़ दिखाता है। ये आपकी है कंट्रोल यूनिट। इसमें आपको सीलिंग करना है। जैसा कि आपको दिखा रखा है कि यहाँ से आपको एक पीली पर्ची जो टैग दिया होगा उसको डालना है। फिर यहाँ से आपको यहाँ से क्लोज बंद करना है। फिर ऊपर घुमाते हुए इस बॉक्स को यहाँ से ऊपर बंद करना है इस प्रकार और इसे सील कर देना है। इसकी मैं लाइव वीडियो आगे बनाऊंगा, किस प्रकार सीलिंग करना है एक लाइव वीडियो बना दूंगा मैं। वीवीपैट को ऑन जरूर करें, ये ध्यान रखना। कंट्रोल यूनिट को ऑन करने से पहले, मतदान करने से पहले वीवीपैट को ऑन जरूर करना है। वीवीपैट को आपकी यह ऑप्शन दिया हुआ है बटन, यहां से आपको आडी खड़ी स्थिति में रखना है, वर्टिकल स्थिति में रखना है। जो स्लिप होंगी उन्हें काले लिफाफे में डालना है। यह आपका मॉक पोल की प्रक्रिया है। इसकी मैं लाइव वीडियो आपको करके बताता हूं अंत में, किस प्रकार मॉक पोल का प्रमाण पत्र देना है, किस प्रकार ये कार्य करने हैं। मॉक पोल की जो मतदान समाप्त हो जाएगा आपको क्लोज बटन दबाना है। आपके जो मतदान प्रशिक्षण का वीडियो है ये लंबा हो रहा है, इसलिए इसका सेकंड पार्ट अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। चैलेंज वोट, एएसटी वोट जो भी हैं, पूरी प्रक्रिया एक एक बिंदु के साथ आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।